दूसरों के सामने सर अपने बच्चे को डांटना एक कह लें कि फर्ज समझते हैं, फखर महसूस करते हैं कि अच्छा हम किसी के सामने डांटेंगे और वो बच्चा इंसल्ट फील करेगा या चुप करके बैठ जाएगा तो लोगों को पता चलेगा अच्छा बड़ा अच्छा दबदबा के रखा हुआ है अपने बच्चे आपने को। देखा उसका नतीजा क्या हुआ। हमारे बच्चे और बच्चियां दोनों मेहमानों के सामने अब आते ही नहीं है, यानी सगे अजीज घर में आ जाएं हाँ जी, तो अब ये भाग कर Introverts आके होते जा अस्सलाम रहे हैं। वालेकुम या साथ बैठना और सर नीचे करके प्यार लेना अब वो नहीं है। अब ये नहीं होता, बल्कि बाज़ माओं को चीखना पड़ता है कि तुम्हारी मासी आई है, खाला आई है, तुम आते क्यों नहीं हो। और वो अगर इनकार कर दे कि मैंने नहीं आना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उस वक्त जो आपकी बेइज्जती शरीफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें कसूर उसका नहीं है। आपने उससे पहले उसे कभी ये बताया भी नहीं है, या उसके अंदर डर है कि मैंने जाना तो बेइज्जती होनी है। यानी जब बैठूंगा या बैठूंगी तो मेरे बारे में एक पूरी लिस्ट होगी अम्मा के पास, शिकायत होगी कि ये करता है, ये करती है। हाँ। तो ये जो गॉसिप का मौजू है ये बदलना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो उससे ये कि जब आप देखें हम बाजार जाते हैं तो कभी गार्बेज नहीं खरीदते, पर घर में जब हम बात कर रहे होते हैं तो वी सेल गार्बेज, वी डिस्ट्रीब्यूट गार्बेज। एग्जैक्टली। बच्चों के साथ ऐसा बहुत कम होता है कि हम उन्हें दुनिया के बेहतरीन बच्चों की कभी मिसाल दे रहे हों, कभी उन्हें इंस्पायर कर रहे हों। अच्छा, उसकी एक और बड़ी वजह है खुद हमें इल्म नहीं होता। हमें ये इल्म है लेटेस्ट फैशन क्या है, हमें ये इल्म है कहाँ पे सेल लगी हुई है, कहाँ पे क्या हुआ, पर बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनकी अपब्रिंगिंग के लिए ये सिर्फ बच्चा नहीं है, ये एक पूरे ख़ानदान का सरबराह बनना है। कल शादी के बाद जब अपनी बीवी को ये डिसरिस्पेक्ट करता है तो अपने उस ख़ानदान की पूरी बुनियाद हिला के रख देता है। बेशक। वो बच्ची, उसका ख़ानदान, वो सफ़र करता है। बिल्कुल। अच्छा, जिस जगह पे ये जॉब करता है वहाँ एरोगेंट होता है, यानी अगर उसका बिलीव नहीं है अपने वैल्यू सिस्टम पे, आपने कभी सिखाया ही नहीं है यार हमारे खानदान में ये वैल्यूज हैं, बदयांती नहीं करते। हमारे खानदान में जो मर्जी हो जाए सच बोलना है, मैं तुम्हें सीने से लगा लूंगा, कभी कोई गलती हो जाए मुझे छुपाना मत। अच्छा, ये बहुत से केसेस मैंने देखा कि बाप अगर थोड़ी स्पेस दे दें तो बच्चा गलती करके भी आके सीने से लग जाता है। वो सोचता है कि ये मुझे शेल्टर दे देगा। अपने बच्चे को शेल्टर नहीं देना तो किसको देना है। अच्छा, वालिद के हवाले से ये बड़ी शिकायत भी आती है, मतलब ये केसेस हमने भी देखे हुए हैं इर्द गिर्द कि उनके साथ वो वैसा बॉन्ड नहीं होता जैसे वालिदा के साथ होता है। मतलब वालिद बेशक वो एक अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारी ज़िंदगी में, तरबियत भी कर रहे होते हैं, लेकिन उस तरह की अटैचमेंट उनके साथ नहीं होती। और फिर बच्चे कहते हैं कि हम कामयाबी की कोई भी सीढ़ी चढ़ जाएं, कोई भी कामयाब हो जाएं, अच्छे ग्रेड्स भी लें, अच्छी जॉब भी शुरू कर लें, तो हमें कभी थपते भी नहीं दी जाती है कि बच्चे तुमने अच्छा काम किया। हाँ, एक ज़माने में ये बहुत ज़्यादा था। मुमताज़ मुफ्ती ने एक जगह कहा कि ये औरतें बड़ी चालाक होती हैं। अच्छा। और ये सारी मोहब्बत अपने लिए रखती हैं, तो जब गुस्सा निकालना हो, उसको डराना हो, तेरा प्यो आएगा, तेरा बाप आएगा तो मैं ऐसे बताऊंगी। यानी बाप एज ए टूल वो इस्टेब्लिश कर देती हैं कि ये डंडे वाला है, गुस्से वाला है, और उस गरीब को आती चाबी दे देती हैं। तो जो अक्लमंद बाप है, अगर आते भी माँ ये उसके कानों में भरे कि लड़की ने ये किया मेरी बात नहीं मानी, लड़के ने ये किया मेरी बात नहीं मानी, तो तब भी उसको कानों का कच्चा भी नहीं होना चाहिए, सही, और फौरी तौर पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जब तक आप उनको बुला के बिठाते हैं, चाय इकट्ठे पीते हैं, खाना इकट्ठे खाते हैं, मतलब कुछ अपने कपड़े आपने देने लटकाने, थोड़ा उससे रिलेट करें, उतने अपने से जोड़ें। फिर अगर वो आपसे शेयरिंग पे आमादा हो जाए तो आपका पूरा मंजर बदल जाएगा। बाप हमारे जो इस वक्त मौजूदा हैं 90% वो हैं जो घर में आके किसी से बात ही नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही। कपड़े उतारे, मोबाइल लेके। अच्छा, आप लोग टीवी नहीं देखते, आप अपने मोबाइल पे, और ये ऐसा मर्ज है घंटों आप देख सकते हैं। बच्चे भी यही करते हैं। माएँ अब उनके बारे में, उनकी शान में क्या गुस्ताखी करें, तो नतीजा ये है कि वो जो जहाँ से आपको मोहब्बत उसका सोता फूटना चाहिए वो नहीं फूटता। जहाँ से आपको मुझे कैसे पता चलता कि मेरा दादा कैसा था, हमारे वालिद बताएंगे, तभी पता चलेगा। हाँ, एग्जैक्टली। मैं कभी अपने असातिज़ा से पूछता हूँ कि मुझे वो उस्ताद क्यों अच्छा लगता है जो अपने उस्ताद की इज्जत करता था, या कभी उसकी कोई खूबी को खूबसूरती बयान करता था। तो जब बाप अपने बाप की या अपनी माँ की या अपने ख़ानदान की कोई खूबसूरती बयान करेगा तो मेरे दिल में क्यों नहीं। हम तो एक एक चीज़ को याद रखते हैं। हमारे पास माओं के पास और बापों के पास बयान करने को बहुत अच्छी मिसालें होनी चाहिए। अच्छा, नहीं है तो घड़नी चाहिए, क्योंकि बच्चा आप दोनों को आपस में लड़ते देखता है
तो वो बैड टेस्ट। एग्जैक्टली अच्छा, जो आप ख़ानदान की शिकायतें कर रहे हैं वो बैड टेस्ट। बाहर से आपकी शिकायत टीचर ने की या स्कूल ने की तो आप उसे वहीं छुपाते हो, झूठ बोलते हो, और अगर पहुंच गए घर पेरेंट्स मीटिंग में तो भी हमारे पेरेंट्स वहीं पे यानी शाउट कर जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए। ये बच्चे आपके अपने हैं, अपने बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखना चाहिए, ये गैरों के नहीं हैं। अदरवाइज़ जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर ये आपके नहीं रहते। अभी पिछले दिनों किसी वफाकी सेक्रेटरी की मौत हुई है एक्स इस्लामाबाद में, उसकी 3 दिन के बाद डेड बॉडी मिली घर में से, बदबू की वजह से। आप सोचिए कि हाउ सक्सेसफुल ही वाज, 2 बेटे जिसके हों और वो ना पता हो उनको, तो क्या कमाया आपने? ना बच्चों को आपने खुद से रिलेट किया, ना बच्चों के दिल में। पिछले दिनों एक साहब को बहुत अच्छी जॉब मिली, बैरून मुल्क डॉक्टर थे। अच्छा, उन्होंने इनकार कर दिया तो सभी ने उसको समझाया, तो उसने कहा मेरी माँ का पाँव कटा हुआ है शुगर की वजह से, मैं उससे दूर जाने का सोच भी नहीं सकता। यानी पूरा करियर उसका पड़ा हुआ था। पर देखें, कहीं जो मोहब्बत दिल में जगती है तो आपको रिश्तों से जोड़े रखती है। करियर तो चलता रहता है, रिस्क आना ही आना है, लेकिन ये जो जुमला है, हम सोचते हैं कि अच्छा बेटा वो होता है जो मुश्किल में माँ के साथ या बाप के साथ खड़ा हो। तब आप उसको अगर बुरी यादों के साथ परवान चढ़ाया हो तो फिर आपका कभी वो अच्छा बेटा नहीं बन पाता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बुनियाद जो है हम लोगों के बच्चों की पेरेंटिंग में, ये हमने खुद रखनी होती है, और अच्छी बुनियाद तभी रखेंगे जब दोनों साइडों से काम हो रहा होता है इस पर। हमारे चिमनी भाई, एक ना जो अब साइंस एक और नई बात कह रही है कि बच्चों का, जैसे मर्दों का या औरतों का एक सेंटर ऑफ फोकस होता है, हाँ जी, तो जो बच्चों का भी एक सेंटर ऑफ इमोशंस होता है। अच्छा, जो वालिद या वालदा उसको समझ लें और उस इमोशन के साथ रिलेट करने लगे तो वो बिल्कुल आपको आंखें बंद करके फॉलो करने लगते हैं। वो वापस आके आपको सारी स्टोरी भी बताएंगे, जो अच्छा बुरा करना वो भी आपसे शेयर करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, और सारी चीजें, हाँ, उनको ठीक करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक ठीक। तो एंड पे फिर क्या करना चाहिए? मतलब फिर इनकी काउंसलिंग कितनी देर बाद करा देनी चाहिए फिर, बच्चों की भी और पेरेंट्स की भी? देखिए, दुनिया में तो कॉन्सेप्ट पूरा बदल गया। वो 7वीं 8वीं से काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की, हाँ। और हमारे यहाँ आमतौर पर इस बारे में बॉदर नहीं किया जाता। बच्चा जो ही थोड़ा सा तनहा होने लगे, ठीक है, बच्चा थोड़ा सा रूड होने लगे, ठीक है, और अपने बहन भाइयों के साथ अकोमोडेटिव ना हो, चिढ़ने लगे, आपको आगे से जवाब देने लगे, तो आपकी नींद खराब होनी चाहिए। आपको इल्म होना चाहिए कि मेरा सबसे कीमती एसेट, यानी ये ऐसा ही है जैसे बैंक में कोई आपका एसेट चुराने लग जाए, हाँ, और आपको पता चले कि मेरा जितना सरमाया था कोई ले गया, तो कितना दुख होगा। तो ये तो आपके सामने हो रहा, तो उसका मतलब है फौरन आपको, जैसे आग लगने का अलार्म बजता है, अब तो धुआं हो तो भी जहाज में अलार्म हो जाता है। तो जो ही बच्चा कमरे में अकेला बैठने लगे, बहन भाइयों के साथ थोड़ा रूड होने लगे, अच्छा, जो बच्चे नमाज पढ़ रहे होते हैं, हम उसे कहते हैं जो स्पिरिचुअली उनकी जो बॉन्डिंग है वो अल्लाह से बन रही होती है, तो वो आमतौर पे बदतमीज कम होते हैं, आमतौर पे नाफरमान कम होते हैं, क्योंकि उन्हें उधर से डर होता है कि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है इनको इनकार ना करने का, नहीं करनी है ये सब। जिनकी जिंदगी में वो नहीं है तो उन्हें कौन समझाए? चचा तो नहीं समझाएगा, हाँ जी, और कोई टीचर भी नहीं समझाता, हाँ। तो जाहिर है वो फिर उन्हें एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है, वो कभी ख़राब हो जाता है, कभी अच्छा हो जाता है। तो जो ही ये ज़रा बड़े होते हैं तो फिर आपसे मोहब्बत नहीं करते। दूसरा, वर्किंग जो पेरेंट्स हैं उनके हवाले से बताइए कि मतलब उनका ज़्यादातर फिर इम्फसाइज़ वो करते हैं कि हम लोग स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, वहाँ पे एक तो तालीम भी वो हासिल करेंगे और तरबियत भी वहाँ से हासिल करेंगे। तो ये दुरुस्त अमल है कि इस चीज़ को हम लोग कर रहे होते हैं? हम सब्ज़ी लेने गए, हाँ, सब्ज़ी ली, अच्छी ली, महंगी ली, पकाना उसके ज़िम्मे नहीं है, बिल्कुल, हाँ, वो आपको पका के तो नहीं देगा, हाँ, पकाने वाली जगह और है। तो तरबियत की जगह या तहजीब की जगह वो घर है, वो भी माँ है, बाप नहीं है। बाप ओवरऑल, जैसे हम होता है ना, मिस्त्री प्लस्तर करके बाद में उसके ऊपर एक पोछा सा फेरता है, तो बाप ये काम कर सकता है। अच्छा, बाकी सारी जो इंग्रेडिएंट हैं वो माँ के पास है, ज्यादा जिम्मेदारी भी माँ के, ज्यादा टाइम भी उसी के पास है। अच्छा, वो चिढ़ती है, अगर फर्ज करे वो कहती है कि मैं थक गई हूँ काम करके, अल्लाह की बंदी, तुम्हारा बॉस तुमसे राजी, कुलीग राजी, काम तुमसे मुतमईन, तो ये वाला जो है इसके लिए तो कर रहे थे। अगर ये खुश नहीं होगा, इसे वक्त पे खाना नहीं मिलेगा,
इसे वक्त पे मोहब्बत नहीं मिलेगी तो ये बदतमीज तो बनेगा। लाहौर में कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे हैं, सबसे बदतमीज। अच्छा, अब उनको ब्लेम करने में आसानी है, उनकी तरबियत करने में मुश्किल है। वो हम फिर उसको हाथ ही नहीं लगाते। हाँ जी। जब बहुत बिगड़ जाता है तो फिर आप लेके आते हो लाइफ कोच के पास। अच्छा, उस वक्त वो कितनी एफर्ट करे, 2-3 सेशन में आप पूरी ज़िंदगी बदल नहीं सकते। अगर आपकी ज़िंदगी में, लेकिन पहले दादा घर में होता था या नाना होता था तो एक फादर फिगर घर में मौजूद होता था, तो वो डांट डपट करके प्यारे बच्चे, ना माँ से ऐसे नहीं करना, बाप से ऐसे नहीं करना, बहन भाई, तो एक डर भी होता था ना Exactly. indirectly।